एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 12 लोग हैं जिनका एवरेज क्या है? 170 है। इसमें से 4 स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 154, 151, 155 और 172 है। 4 लोग ग्रुप को छोड़ के चले जा रहे हैं। 4 पे गया नहीं, 16 ग्रुप के लिए छोड़ गया। ये कितना छोड़ गया भाई? 19। ये कितना छोड़ गया? 58 हमारे ग्रुप में रह जाएगा। यानी जो नया एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा? 176। जो भी वैल्यू दी गई थी उसको मैंने क्या कर लिया? मिनिमाइज। अब रुपये का किस पे? 20 पे इंटू 100, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5%। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो पंजाब सीनियर असिस्टेंट और लेबर इंस्पेक्टर के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसी की आज हम लोग 4th क्लास करेंगे। आप में से जो लोग भी चैनल पे न्यू होंगे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज की क्लास में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होंगे, मिसलेनियस, और 5 क्वेश्चंस हम लोग अलग से डाटा इंटरप्रिटेशन के डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ आपका एवरेज का लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? द एवरेज हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर। इनकी हाइट कितनी दी गई है अपने पास? 170 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 12 लोग हैं जिनका एवरेज क्या है? 170 है। करा 4 स्टूडेंट्स, इसमें से 4 स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 154, 151, 155 और 172 है, ये ग्रुप को छोड़ के चले जा रहे हैं। ये 4 लोग ग्रुप को छोड़ के चले जा रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? आप सब लोग को पता होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सारी वैल्यू को बराबर बराबर बांट देना। करा नया एवरेज क्या होगा? तो एक तो बेसिक वे ये है कि आप 12 को 170 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें से इन चारों को क्या कर दीजिए? माइनस, जो आया उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका हो गया बेसिक। मैं जो आपको बता रहा हूं थोड़ा सा डेविएशन बता रहा हूं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 170 तो ये सबको मिला होगा। इसके बाद से देखते हैं फर्क क्या पड़ा। जब ग्रुप में से सारे के सारे लोग 170 पे बटे हुए हैं, जो गया वो 154 पे गया, यानी ग्रुप में एक्स्ट्रा कितना छोड़ के गया? ये 16, क्योंकि 170 लेके जाना था। 154 पे गया, यानी 16 ग्रुप के लिए छोड़ गया। ये कितना छोड़ गया भाई? 19। ये कितना छोड़ गया? 15। और ये 172 वाला गया, यानी एक्स्ट्रा कितना लेके चला गया? 2, यानी इसने 2 की कमी कर दी है, -2। टोटल कितने का फर्क पड़ा? 16, 19, 35, 15, 40, 10, 50 में से 2, यानी 48 हमारे ग्रुप में रह जाएगा। अब जो है कितने बंदे रह गए? 12 में से 4 चले गए, 8 रह गए, यानी ये जो एक्स्ट्रा है ये 8 लोगों में बढ़ जाएगा, यानी हर एक बंदे को एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा? 6। यानी जो नया एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा? 176। इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। कैसे किया मैंने? कि जो जो मेरे पास गए उसमें देख लिया कि एक्स्ट्रा कितना छोड़ के जा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा बना उसको जो बंदे बचे हुए उसमें क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें ऐड हो जाएगा, निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा सम ऑफ ₹6400 इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोथ 7056, यानी कितने पैसे लगाए आपने? 6400 रुपये। कितने हो गए भाई? 7056। आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है कि आप फॉर्मूला लगा लें, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे आसान चीज क्या है कि जो वैल्यू दी गई है ना, इसको मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज मतलब देखिए किसी नंबर से कट रहा है, मेरे हिसाब से 8 से कट रहा है, इसको 8 से काटते हैं पहले। 800, इसको करेंगे 8 टाइम 64, 4 5 8 पंजे 40, 8 7 56। ठीक है, 8 से 56, 8 पंजे 40, 6 46, 8 64, 6 5 1 मिनट, 8 8 जा 64, 6 5 8 8 2। ठीक है,
और ध्यान से देखिए, और किसी नंबर से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 400 और ये हो गया 441। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू दी गई थी उसको मैंने क्या कर लिया, मिनिमाइज। अब देखिए क्वेश्चन कितने साल का है, 2 इयर्स का। क्वेश्चन 2 इयर्स का है तो इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर 3 इयर्स का होता तो क्यूब रूट ले लेते थे। ये कितना हो गया भाई, 20, और ये क्या हो गया, 21। यानी 20 रुपये जो है वो कितने बन गए, 21 रुपये। कितने का इंटरेस्ट मिला, 1 रुपये का। किस पे, 20 पे इंटू 100, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5%। आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूले से भी करते तो आप इसको ऐसे ही लिखते कि ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, फिर आप इसको क्या करते, सॉल्व करते, वहां से भी आंसर आ जाता। बट ये सबसे सिंपल वे है कि जो भी दिया हुआ उसको मिनिमाइज करिए, जितने साल का क्वेश्चन है उतना आप उसका रूट ले लीजिए, कहानी खत्म। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। करा अभी फिनिश जर्नी बाई कार इन 9 आवर्स, यानी कोई बंदा उसने अपनी पूरी जर्नी 9 आवर्स में फिनिश किया। टाइम स्पेस डिस्टेंस का क्वेश्चन है। करा ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ, यानी पूरी जर्नी का आधा पार्ट, मान लीजिए पूरा पार्ट था तो आधा पार्ट 40 किलोमीटर पर आवर से गया है और सेकेंड हाफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो देखिए यहां पे जब भी जर्नी इक्वल पार्ट में हो ना तो आप एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड क्या कहता है भाई, 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2। इससे उस बंदे की ओवरऑल स्पीड का पता चल जाएगा। वो क्या बन गया, मल्टीप्लाई मत करिए, बस ऐसे ही लिख लीजिए, 2 इंटू 40 इंटू 50/90। ये हो गई उसकी स्पीड। और उसको टोटल टाइम कितना लगा है, 9 आवर्स। तो जब भी मैं स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। तो 2 चौके 8 पंजे 40, यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 400। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में गलती क्या हो जाती है, वो बोल देता है कि इस स्पीड से गया और इस स्पीड से आया। जैसे यही क्वेश्चन था, कहता कि एक बंदा गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी जर्नी और आया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछ लेता कि डिस्टेंस कितना था। तो जब आपसे पूछता टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तब तो आपका आंसर 400 आता, लेकिन ये पूछता कि ये डिस्टेंस कितना था तो आंसर 200 आता। तो ऐसी गलती पेपर में मत करिएगा। यहाँ क्वेश्चन अलग था, इसमें आधा और आधा था, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 400। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा फाइंड द रेशियो इन विच अ ग्रोसर शुड मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस, यानी ये कहीं ना कहीं एलिगेशन का क्वेश्चन है कि 2 चीजों को मिला के तीसरी चीज बनानी है। तो आपको पता है कि एक का प्राइस क्या है, 60 रुपीज पर केजी, दूसरे का प्राइस 80 रुपये पर केजी, और जो मिक्सचर बना है उसका प्राइस 75। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू -5 और 15, तो जो मेरा रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1:3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था रेशियो का, सॉरी एलिगेशन का। क्लियर, ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। करा इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11%। ये पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन और परसेंटेज को मिक्स करके। बहुत ही आसान होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले पे होता है। करा एरिया विल बी, तो एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी लेंथ को भी 11% क्या किया, डिक्रीज। तो 11% डिक्रीज का मतलब 89/100, और ब्रेथ को भी 11% डिक्रीज यानी 89/100। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 79/100। 2 जीरो आ गया। इसको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 79.21/100। आपसे पूछा गया है कितना डिक्रीज हुआ, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बन रही है वो कितनी बन गई। अगर ये 80 होता तो 20 ऐसे ही हो गया, और ये आपका 80 से एक कम, यानी 20.79% डिक्रीज होगा। यानी सीधे सीधे हमने परसेंटेज लगाया कि लेंथ को 11% कम किया तो 89/100, ब्रेथ को कम किया मल्टीप्लाई किया तो 89 × 89 7921,
बाई 10,000, 2 जीरो से कट के पॉइंट कर लिया, पुरानी चीज ये होती है, नई चीज ये होती है, कितने की कमी हो गई, 20.79 का। तो ये परसेंटेज का सक्सेसिव भी है और मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्या होता है भाई, जब भी एक कंटिन्यू फॉर्म में हो प्लस या माइनस के और टर्म आपके अप टू इनफाइनाइट तक हो, कहां तक हो, इनफाइनाइट, तो आपको क्या करना होता है, इसके दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं भाई, दो कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो 30 के दो पार्ट लगातार, वो क्या होंगे भाई, 6 और 5। अब देखिए क्वेश्चन में कि प्लस है या माइनस। अगर प्लस होता तो 6 आंसर होता, माइनस होगा यानी जब प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस है तो छोटा वाला यानी 5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। करा द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 5, 6 एंड 8। कह रहा है जो सम है वो क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किससे भाई, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो नंबर 4, 5, 6, 8 से डिवाइड हो, इसके लिए हमें 4, 5, 6, 8 का क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम, क्योंकि 4, 5, 6, 8 से, जैसे क्वेश्चन होता फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, 5, 6, 8, तो आप इसका क्या निकाल लेते, एलसीएम। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 8, 4, 5, 6 यानी 30 और 30 में 2 के बाद 24 यानी 120 आपका इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। यानी सिंपल क्वेश्चन होता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, 5, 6 एंड 8, देन द आंसर विल बी 120। लेकिन अभी हमें कहां तक जाना है, इसको आगे बढ़ाते हुए 3627 को डिवाइड करना, वो भी इसमें कुछ ऐड करके। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 120 से इसको डिवाइड करूं तो 3 बार में आएगा 360, 30 टाइम्स में आ जाएगा 3600 यानी 27। अब क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता था। अगर ये पूछा जाता कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर क्वेश्चन होता, ध्यान से सुनिए, विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आप देखते कि इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 27, यानी इसमें से 27 को क्या कर दिया जाता, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विच शुड बी एडेड, यानी इससे आगे जाना है, तो एक बार 120 हमें और चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 27, तो जो कमी है वो कितने की है, 93 की, यानी क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 93। यानी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल भी लगा और इसके साथ साथ एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट लगा। मैंने सारी चीजें बताई कि इनसे डिवाइड होने वाला नंबर, सबसे छोटा नंबर 120, 120 का हर मल्टीपल डिवाइड होगा। ऐसे ही इसके मल्टीपल हमें कहां तक जाने थे, यहां तक जाने थे, तो इसके नियर बाई क्या आया, 3600। अगर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता तो आंसर क्या आ जाता, 27, लेकिन अपने को ऐड करना था तो 120 की जरूरत थी अगला टेबल पढ़ने के लिए। 27 ऑलरेडी मेरे पास है, तो कमी कितने की थी, 93 की। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 93। क्लियर। चलिए, करा फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ऐसे फ्रैक्शन कंपेयर भी आपके एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी सीनियर असिस्टेंट के पेपर में पहला क्वेश्चन ही यही आया था, फ्रैक्शन कंपेयर। कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान पार्ट होता है। मैं बता रहा हूं, बड़े बच्चे इसमें बिजी हो जाते हैं बड़ी सारी चीजें करने में। इस तरह के क्वेश्चन का कुछ फिक्स पैटर्न होता है, जिनको ध्यान से देखिए। यहां पे गैप 1 का है, यहां पे गैप 2 का है, यहां पे गैप 4 का है और यहां पे गैप क्या है, 8 का है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे जहां आपको एलसीएम लेने में भी मुश्किल हो, क्योंकि यहां एलसीएम लेना क्या है, थोड़ा सा टफ है इनका, क्योंकि सब के सब ऑलमोस्ट क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 21 को हटा दिया जाए तो प्राइम नंबर के एलसीएम में आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें टाइम ज्यादा जाएगा। दूसरा, अगर डिफरेंस सेम हो तब भी गेस कर लेते थे, लेकिन
यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो हम डिफरेंस को सेम कर लेंगे। यानी सबसे बड़ा गैप 8 का है तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा पहले वाले को, तो ये बन जाएगा मेरा 32/40। दूसरे को मैं 4 से करूंगा 20/28। तीसरे को मैं 2 से करूंगा 18/26 और लास्ट वाले को ऐसे ही रहने दूंगा। जब भी क्वेश्चन के फ्रैक्शन में गैप सेम हो, गैप सेम का मतलब अब देखिए हर जगह गैप 8 का है, क्लियर है, हर जगह जो गैप है वो आपका किसका है, 8 का है। जैसे ऐसा क्वेश्चन हो जाए, जैसे मैं बोलूं 1/2 और 2/3, तो दोनों जगह गैप कितने का है, 1 का है। तो जो फ्रैक्शन बड़ा होता है ना वो हमेशा बड़ा हो जाता है, कब, जब गैप सेम हो। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि हर जगह गैप क्या है, सेम है। जब गैप सेम हो तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है आपका भाई 32/40, और ये किससे आया था, 4/5 से। तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो 4/5 हो जाएगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो 13/21 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें एलसीएम लेना भी मुश्किल था, डिवाइड करते तो बहुत टाइम लग जाता, गैप भी सेम नहीं था, उसको भी हमने सॉल्व बड़ी आसानी से किया। अगला प्रश्न, करा मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मैन है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब होता है भाई रुका हुआ पानी, यानी सिंपल ये कह रहा है कि जो बोट की स्पीड इसने दे दी है वो दे दी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। करा ही टेक ट्राइस एज लॉन्ग एज टू स्विम अप स्ट्रीम एट डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट के अगेंस्ट, यानी बोट माइनस करंट, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट के साथ, सॉरी करंट के साथ। कह रहा है यहां का जो टाइम है, ये तो हमारा क्या है, स्पीड है, यहां का जो टाइम है और यहां का जो टाइम है, ये टाइम इसका 3 गुना है। यानी यहां पे अगर मैं 1 रखूंगा तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, 3। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। ये कह रहा है कि कहीं जाना है, अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 3 गुना है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। बस सॉल्व कर लीजिए। 3b माइनस 3c इक्वल टू b प्लस सी, 2b इक्वल टू 4c, तो b इक्वल टू 2c। b की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर था तो करंट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द मैन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट प्लस करंट, यानी क्या हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है। करा ABC पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ABC 15, 30 एंड 14 आवर्स, 15, 30 एंड 40 आवर्स। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 120 लीटर्स। क्लियर। पाइप ABC आर ओपन एट 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे, ठीक है। यानी पहला वाला पाइप मेरा 6 बजे खुला, दूसरा वाला 8 बजे और तीसरा वाला 10 बजे। 15 से किए 8, 30 से किए 4, 40 से किए 3। जब तक ये ओपन होंगे सब के सब 10 बजे, तब तक ये 4 घंटे काम कर लेगा। तो 4 घंटे में इसने कितना फिल कर लिया भाई 32 लीटर्स। ये 2 घंटे काम कर लेगा, यानी कितना फिल कर लिया इसने 8 लीटर्स। यानी जब तीनों पाइप एक्टिव हुए 15 की एफिशिएंसी से 10 बजे के बाद, तब तक मेरे टैंक में 40 लीटर पानी भरा जा चुका था। क्लियर। अब मुझे टैंक में कितना भरना है, तो 80 लीटर भरना है। किस स्पीड से भाई 15 से, तो बन जाएगा 16/3, यानी 5 आवर्स 1/3। 5 आवर्स 1/3 का मतलब 5 आवर्स 20 मिनट लग जाएगा। 5 आवर्स 20 मिनट भाई कब, 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद 5 आवर्स 20 मिनट्स का मतलब क्या हो गया आपका, 5 आवर्स का मतलब हो गया 3:20 पे मेरा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्लियर। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है DI का।
DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। अभी तक हम लोगों ने सिंगल सिंगल ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग डबल ग्राफ के करेंगे। डबल ग्राफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक बार मैं समझा देता हूं। ये क्या है, टोटल 6000 बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूल में बटे हुए हैं, ABCDEF, ये क्या हो गए हमारे अलग अलग स्कूल हो गए। क्लियर, 6 स्कूल हैं। और ये क्या है, हर स्कूल में बॉयज की काउंटिंग दी गई है। अब बताओ, जैसे मैं स्कूल ए की बात करूं तो इसमें कितने हैं 12%, तो 6000 का 12% यानी कितना हो गया 720। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 720 हो गई। ठीक है, अब इसमें से 500 क्या है बॉयज हैं, तो जो गर्ल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी 220। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। जैसे स्कूल बी की बात करूं तो स्कूल बी में कितने हैं भाई 9%। 9% मतलब कितने हो गए 540। इसमें से बॉयज कितने हैं 400, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 140। आपको निकालना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि जिसकी भी बात करेगा दोनों ग्राफ को यूज कैसे करना है, ये मैंने आपको समझाया। क्लियर, बाकी क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की बात कर रहा है इन स्कूल सी, फिर गर्ल्स स्कूल ई, एंड नंबर ऑफ बॉयज स्कूल डी में। ठीक है, हमें सी में गर्ल्स चाहिए, जी में गर्ल्स चाहिए, सॉरी सी में गर्ल्स चाहिए और ई में गर्ल्स चाहिए और डी में क्या चाहिए आपके बॉयज चाहिए। तो फिर हम लोग चलते हैं पीछे वाले ग्राफ पे। सी में हमें गर्ल्स चाहिए, टोटल बच्चे कितने हैं 6000। इसका क्या करना हमें 26% यानी 36, 6 दूनी 12, 3 15, 1560। 1560 में 900 क्या है बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 660। यहां पे मैं सारा लिख लेता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज करना। 18 छक्के 108 यानी 1080 में 600 ये हैं यानी 480 क्या हो गई गर्ल्स हो गई। यहां पे 54 12 5 17 1740 बच्चे हैं, इसमें से 1200 ये हैं तो 540 क्या हो गई गर्ल्स हो गई। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के साथ साथ भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बार बार हमें पीछे आना पड़ेगा, इसलिए। एफ में कितने हैं 6% यानी कितने हो गए 360, 100 ये है यानी 260 गर्ल्स हो गई। अब ये सारी सारी गर्ल्स हैं, ये सारे सारे स्टूडेंट हैं, बॉयज यहाँ पे खुद ही दिया हुआ हर स्कूल का। क्वेश्चन अपने पास क्या था, गर्ल्स इन सी, तो गर्ल्स इन सी कितनी है भाई 660। गर्ल्स इन ई, गर्ल्स इन ई कितनी है 540। बॉयज इन डी, बॉयज इन डी कितने हैं 600। इन्हीं का सम आपसे पूछा गया है, तो 6 6 12 5 17 1 1800। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, हमसे पूछा जा रहा है बॉयज सी में, गर्ल्स जो हैं वो बी में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल टोटल ई में। ठीक है, यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, बॉयज चाहिए किसमें हमें सी में। बॉयज सी में देखिए कितने हैं, तो बॉयज सी में कितने हो गए अपने पास 900, इसका रेशियो। गर्ल्स किस में बी में, गर्ल्स किस में बी में कितनी है भाई 140, और ई में अपने को टोटल चाहिए, ई में टोटल ई कितना है भाई 1740। 1740 सबसे पहले क्या होगा 0 उठ जाएगा, उसके बाद से 2 से कट करिए, 45 रेशियो 7 रेशियो 87। क्लियर, तो लिखने का ये हुआ कि हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई। स्कूल ई में एक बार देखते हैं क्या है। स्कूल ई में टोटल बच्चे कितने हैं 1200, और गर्ल्स कितनी हैं, सॉरी टोटल बच्चे कितने हैं 1700 और गर्ल्स कितनी हैं 540, बॉयज कितने हैं 1200। क्वेश्चन क्या देखते हैं, 1740 टोटल है, बॉयज कितने हैं 1200, गर्ल्स कितनी हो गई 540।
कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड गर्ल्स। अगर ये पूछा जाएगा तो 1200 आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा 12, 600, 660 है ऑप्शन में, 660 भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये अगर लगता था कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस पूछा जाता तो अपना आंसर क्या हो जाता, 660, यानी नन ऑफ दीज। हमने क्वेश्चन को चेंज किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 540 भी नहीं, कोई नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस क्या है। कुछ भी पूछा हो, जब आपके पास डाटा सारा है तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई। यानी ई में जो गर्ल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होंगे। यहां भी ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। कह रहा है कौन सा ऐसा स्कूल है जिसका नंबर ऑफ गर्ल्स ई से इक्वल है। ई में गर्ल्स कितने हैं, 540। कोई ऐसा स्कूल है जिसमें 540 बच्चे हों, तो वो स्कूल कौन सा है भाई, बी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये पूछा था, विन हिच ऑफ द स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 540, और स्कूल ई में जो गर्ल्स थी वो भी कितनी थी, 540। यही पूछा गया था कौन सा स्कूल, तो आंसर क्या हो जाता है, स्कूल बी। और फिर अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। यानी गर्ल्स हमें चाहिए ए में और टोटल हमें चाहिए बी में इंटू 100। अपने को चाहिए गर्ल्स कहां पे भाई, ए में गर्ल्स कितनी है 220 और बी में टोटल कितने हैं 540। 220 ओवर 500 इंटू 100। 1100 बटे 27, 27 चौके 108, ये हो गया 108, 2 0 40, 40 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी गर्ल्स इन ए और टोटल इन बी। तो ये 40 के आसपास आपका यही आंसर है, तो और कुछ इसमें हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो दोनों ग्राफ को मिला के था। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।